नमस्कार। क्या आप बता सकते हैं सुखदेव जी के गुरु कौन थे? सुखदेव जी के गुरु थे राजा जनक। सुखदेव जी और राजा जनक की कथा भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में आत्मज्ञान और गुरु के महत्व को दर्शाने वाली एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है। महर्षि वेद व्यास के पुत्र सुखदेव जी जन्म से ही विरक्त और ज्ञानी थे। उन्होंने अपने पिता से समस्त वेदों, शास्त्रों और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वे बड़े ही विद्वान और वैरागी थे, लेकिन उन्हें अभी तक परमानंद की प्राप्ति और संसार के बंधन से पूर्ण मुक्ति का अनुभव नहीं हुआ था। उनके मन में यह जानने की प्रबल इच्छा थी कि संसार कैसे उत्पन्न हुआ। वेद व्यास जी ने अपनी पुत्र की जिज्ञासा समझी और उन्हें बताया कि इस आत्मज्ञान के लिए उन्हें मिथिला के राजा जनक के पास जाना चाहिए। वेद व्यास जी जानते थे कि राजा जनक गृहस्थ होते हुए भी जीवन मुक्त और ब्रह्म ज्ञानी हैं। सुखदेव जी को यह सुनकर थोड़ा संकोच हुआ कि एक राजा जो गृहस्थ जीवन में लिप्त है कैसे उन्हें आत्मज्ञान दे सकता है। फिर भी पिता की आज्ञा मानकर वे मिथिला नगरी पहुंचे। जब वे महल के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने द्वारपाल से राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की। राजा जनक यह बात सुनकर समझ गए कि सुखदेव जी क्यों आए हैं और उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। राजा जनक ने द्वारपाल से कहा कि सुखदेव जी को महल के द्वार पर ही प्रतीक्षा करने दिया जाए। सुखदेव जी बिना किसी शिकायत के 7 दिनों तक द्वार पर ही खड़े रहे। ना उन्हें भूख प्यास की चिंता थी, ना ही मान अपमान की। वे अपनी धुन में मगन थे। 8वें दिन राजा जनक ने उन्हें महल के भीतर बुलवाया और उन्हें अंतःपुर में रानियों और सुंदरियों के बीच उत्तम भोजन और सुख भोग के बीच रहने की व्यवस्था करने का आदेश दिया। सुखदेव जी इस परिस्थिति में 7 दिनों तक रहे, लेकिन उन्हें ना तो हर्ष हुआ और ना ही दुख हुआ। वे पूर्ण रूप से निर्लिप्त बने रहे। जब राजा जनक ने देखा कि सुखदेव जी इन सब परीक्षाओं में खरे उतरे हैं तो उन्होंने स्वयं आकर उनका स्वागत किया। राजा जनक ने उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाया और स्वयं उनके सामने धरती पर बैठ गए। फिर राजा जनक ने सुखदेव जी से कहा, आप हर दृष्टि से परिपूर्ण हैं। आपने परम तत्व को प्राप्त कर लिया है और स्वयं से तटस्थ हो गए हैं। आप में केवल एक ही कमी है कि आप परम ज्ञानी होकर भी अपना प्रभाव नहीं जानते। आप सुख दुख की अनुभूति से ऊपर उठ चुके हैं और यही स्थिति आपको दिव्य शांति प्रदान करती है। राजा जनक के इन वचनों को सुनते ही सुखदेव जी को अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया। उन्हें समझ में आ गया कि ज्ञान केवल शास्त्रों को पढ़ने से नहीं मिलता, बल्कि वह अनुभव से आता है। राजा जनक ने उन्हें दिखाया कि सच्चा ज्ञानी वही है जो संसार में रहते हुए भी संसार से लिप्त ना हुआ हो। इस प्रकार सुखदेव जी को राजा जनक से आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और वे पूर्ण रूप से जीवन मुक्त हो गए। यह कथा इस बात का प्रतीक है कि गुरु का महत्व कितना अधिक है और सच्चा ज्ञान किसी भी अवस्था या स्थिति में प्राप्त किया जा सकता है, यदि शिष्य में सच्ची लगन और पात्रता हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।